तो इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में थोड़ा आगे बढ़ते हैं। आज हम दो इम्पॉर्टेंट कॉम्बिनेशंस सीखने वाले हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। पहली बात तो ये वर्ड्स हमारे सुने सुने से लगते हैं। सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन में फर्स्ट टाइम कब सुना था हमने? ये दो डिवाइसेस पढ़े थे, एमोमीटर एंड वोल्टमीटर। एमोमीटर हम ए से डिनोट करते थे, वोल्टमीटर हम वी से डिनोट करते थे। और हमने ये भी सुना था एमोमीटर करंट को मेजर करता है, करंट, और इसे हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं और इसका रेजिस्टेंस लो होता है। इसका खुद का जो रेजिस्टेंस होता है ना, वो लो होता है। जबकि वोल्टमीटर क्या मेजर कर सकता है? पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर सकता था। इसको हम पैरेलल में कनेक्ट करते थे और इसका रेजिस्टेंस हाई होता था। ये बात हम जान चुके हैं। तो इसमें ये वर्ड आया था कि भाई एमोमीटर को तो हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं और वोल्टमीटर को हम पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। तो ये सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन है क्या? एक्चुअली सीरीज कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है कि सर्किट में ना, जैसे एक छोटा सा सर्किट है, ये बैटरी लगाई, ये कोई हमने रेजिस्टेंस लगाया, तो इसके साथ ही सीरीज में एमोमीटर लगा दिया। कोई नई वायर की जरूरत नहीं पड़ी, एक ही वायर में पूरा काम हो गया, एक ही सिंगल पाथ में। जबकि पैरेलल में पता है क्या होता है? पैरेलल में जैसे ये बैटरी है, ये रेजिस्टेंस है, तो वोल्टमीटर को कुछ इस तरीके से लगाया जाता है। ठीक है, एक नई वायर, एक नया पाथ होता है इसको फ्लो करने के लिए। तो अब हम ये जानेंगे कि सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन, इन दो कॉम्बिनेशंस को अब हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। दो कॉम्बिनेशन है हमारी, सीरीज कॉम्बिनेशन एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब हम दो कॉम्बिनेशंस, इनको डिटेल में सीख लेते हैं। सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन होते क्या है? तो सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है? एंड टू एंड अटैच हो गए। ये एक रेजिस्टर था, ये दूसरा रेजिस्टर था, एंड टू एंड अटैच हो गए। पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है? लिटरली अटैच होते हैं। इनके पास दो रास्ते, मतलब अगर यहाँ से हमें पता है करंट ना, करंट होता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, और वो पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल में फ्लो करता है। तो जब वो पॉजिटिव टर्मिनल से फ्लो कर रहा था, तो यहाँ करंट के पास दो रास्ते हैं। या तो वो ऐसे फ्लो होकर ऐसे आ जाएगा, ये भी पूरा एक क्लोज्ड सर्किट है, या फिर करंट जो है ऐसे जाकर, नीचे से जाकर ऐसे घूम के वापस नेगेटिव टर्मिनल पर आ जाएगा। तो इसके पास, करंट के पास दो रास्ते होते हैं, टू डिफरेंट पाथ्स अवेलेबल होते हैं करंट के पास, है ना। करंट के पास टू डिफरेंट पाथ होते हैं फॉर करंट फ्लो। लेकिन इसमें क्या होता है? इसमें तो भाई करंट के पास एक ही रास्ता है, वो ऐसे ही फ्लो कर सकता है। जैसे अगर मैं इसमें कहूँ कि ये जो बैटरी है ना, ये 5 एम्पियर का करंट दे रही है टोटल, तो पता है जाते जाते क्या होगा? थोड़ा करंट इधर आ जाएगा, थोड़ा करंट इधर आ जाएगा। जैसे मैं कह रही हूँ कि 2 एम्पियर का करंट इधर चला गया, तो 3 एम्पियर का करंट इधर चला गया, फिर ये दोनों वापस आके मिले, 5 एम्पियर का वापस आ गया। ठीक है, तो इसमें क्या होता है? इसमें करंट के पास दो रास्ते हैं, तो थोड़ा करंट ऐसे जाएगा, थोड़ा करंट ऐसे जाएगा। जबकि सीरीज कॉम्बिनेशन में जैसे 5 एम्पियर का करंट आया ना, तो उसके पास कोई रास्ता नहीं है, पूरा का पूरा करंट एक ही रास्ते से फ्लो होता चला जाएगा। भाई अगर हमारे पास दो रास्ते हैं, तो कुछ पार्ट करंट का इधर से चला जाएगा, कुछ इधर से चला जाएगा। जबकि इसमें कोई रास्ता नहीं है, तो पूरा 5 एम्पियर का करंट इधर भी रहेगा। मतलब हम सीरीज में कह सकते हैं करंट सेम होता है। सीरीज में क्या सेम होता है? सीरीज में करंट सेम होता है। पैरेलल में क्या होता है? पैरेलल में करंट तो सेम नहीं होता, लेकिन ऐसा होता है कि जो टोटल करंट होता है ना, टोटल करंट, ये जैसे 5 एम्पियर का करंट है, वो इन दोनों के करंट का सम होता है। वो क्या होता है? आई होता है I1 प्लस I2। ये होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन में टोटल करंट इज इक्वल टू सम ऑफ करंट्स, है ना। इन दोनों में करंट तो सेम नहीं होगा, बल्कि क्या होगा? ये जो टोटल करंट है, ये बट जाएगा दो करंटों में। इसमें करंट सेम होता है, इसके थ्रू, दोनों सर्किट्स के थ्रू, दोनों रेजिस्टर्स के थ्रू करंट सेम होगा। इसमें ऐसा होता है V इज इक्वल टू V1 प्लस V2। मतलब अगर ये पूरी बैटरी 6 वोल्ट की है, ये पूरी बैटरी 6 वोल्ट की है ना, तो पता है ये जो पोटेंशियल ड्रॉप है,
जैसे इसने कितना ले लिया, इसने ले लिया 2 वोल्ट का पोटेंशियल ड्रॉप, बीच में करंट आ रहा था है ना, इसके थ्रू करंट आ रहा था, तो इसने जैसे 2 वोल्ट का पोटेंशियल ड्रॉप ले लिया, तो बाकी ये कितना पोटेंशियल ले पाएगा, 4 वोल्ट का। ठीक है, तो ये जो हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन होता है जिसमें करंट सेम है ना, उसमें V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 होता है। उसमें पोटेंशियल बट जाता है 2 रेजिस्टर्स के बीच में, थोड़ा पोटेंशियल इसके पास आता है, थोड़ा पोटेंशियल डिफरेंस इसके पास आ जाता है। ठीक है, किसके पास ज़्यादा आएगा किसके पास कम आएगा वो हम डिसाइड करेंगे, वो हम रेजिस्टेंस के हिसाब से डिसाइड करेंगे। याद रखना, सीरीज में अगर करंट सेम है और ओम्स लॉ के हिसाब से V इज इक्वल टू IR है, अगर मैं इसमें करंट को कांस्टेंट कर दूं तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R हो जाएगा। ओम्स लॉ में ही अगर मैं R को कांस्टेंट ना लेकर I को कांस्टेंट लेने लगूं, क्योंकि सीरीज में करंट सेम होता है, अगर करंट सेम है तो रेजिस्टेंस बढ़ाने से V भी बढ़ सकता है। तो भाई इसका मतलब जैसे इस पे 4 वोल्ट आ रहा है ना, इसका मतलब इसका रेजिस्टेंस ज्यादा रहा होगा, इसका रेजिस्टेंस ज्यादा रहा होगा, इसका रेजिस्टेंस कम रहा होगा। ठीक है, ये बातें हम डिस्कस करेंगे, कैलकुलेशंस भी करेंगे। करंट सेम होता है, V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 होता है, और V तो अभी हमने पढ़ा IR होता है, इज इक्वल टू V1 की जगह IR1 भी लिख सकते हैं और V2 की जगह IR2 भी लिख सकते हैं। ठीक है भाई, क्योंकि करंट तो सेम है इसलिए सब में करंट ले लिया I। ठीक है, लेकिन रेजिस्टेंस इसका R1 है, इसका R2 है, और ये क्या टोटल रेजिस्टेंस इसे RS से शो कर लेते हैं। टोटल रेजिस्टेंस, अगर इन दोनों रेजिस्टेंस को हटा दिया जाए और एक ही रेजिस्टेंस उसकी जगह लगाया जाए तो उस रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी, ये किसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है ना। तो अब क्या होगा, IRS इज इक्वल टू I तो हम कॉमन ले लेंगे, ब्रैकेट में क्या बचेगा R1 प्लस R2, फिर हम I से I को काट देंगे, तो RS इज इक्वल टू R1 प्लस R2। कॉम्बिनेशन में क्या होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में टोटल करंट बट जाता है, यानी I इज इक्वल टू I1 प्लस I2, और I क्या है, V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2, क्योंकि भाई V होता है IR। ठीक है, तो हम I को लिख सकते हैं V अपॉन R, सबका V तो सेम होगा, इसे हम RP ले लेते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन है ना, तो 1 अपॉन RP इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। ये फॉर्मूला होता है अगर हमारे रेजिस्टेंसेस पैरेलल में लगे हैं। ठीक है, और इसमें पैरेलल कॉम्बिनेशन में V तो सेम होता है, तो भाई जिसका अच्छा देखो, अगर V हम सेम कर दे तो करंट और रेजिस्टेंस आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। जिसका करंट ज़्यादा होगा मतलब उसका रेजिस्टेंस कम रहा होगा, तभी उसमें करंट ज़्यादा है। तो इसका मतलब जैसे इसमें 2 एम्पियर करंट आ रहा है, तो इस बात से हम ये तो कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं कि भाई दोनों का V सेम है, तो I तो R के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इसमें करंट कम है मतलब इसका रेजिस्टेंस ज़्यादा रहा होगा, और इसका करंट ज़्यादा है तो इसका रेजिस्टेंस कम रहा होगा। ठीक है, ये हम छोटे मोटे कंक्लूजन्स ड्रॉ कर ही सकते हैं, और हम इसमें कह सकते हैं कि दोनों का करंट सेम है, तो जिसके पास V ज़्यादा है ना उसका R ज़्यादा रहा होगा, जिसके पास V ज़्यादा है उसका R ज़्यादा रहा होगा। मतलब ये जो V इज इक्वल टू IR वाला फॉर्मूला है ना, इसका हम कितने तरीकों से यूज कर सकते हैं। ओम लॉ ने तो बस ये कहा था कि रेजिस्टेंस को कांस्टेंट कर दो तो V और I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, लेकिन हम ऐसा भी कर सकते हैं कि हम करंट को कांस्टेंट अगर कर दें, करंट को जैसे हमने सीरीज में करंट को कांस्टेंट करा है, तो V R के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। मतलब जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा ना उसके थ्रू पोटेंशियल ड्रॉप ज़्यादा होने वाला है। ठीक है, उसके थ्रू क्या होगा, पोटेंशियल ड्रॉप ज़्यादा होगा। जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा वो ज़्यादा वोल्टेज लेगा, जिसका रेजिस्टेंस कम वो कम वोल्टेज लेगा। जो हमारे कुछ डिवाइसेस होते हैं ना जिसमें वोल्टेज ज़्यादा लिखी होती है ना, उसका रेजिस्टेंस भी ज़्यादा होता है, जैसे रॉड वगैरह उनमें ज़्यादा V होता है। ठीक है, और ऐसे ही एक हमारा होता है V इज इक्वल टू IR, पैरेलल में V सेम होता है। अगर V सेम होगा तो I और R इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगे, जिसमें रेजिस्टेंस कम होगा उसके थ्रू करंट। अगर मैं सेम ही वोल्टेज प्रोवाइड करूं दो अलग अलग रेजिस्टर्स को, एक में रेजिस्टेंस कम हो एक में रेजिस्टेंस ज़्यादा हो,
तो जिसमें रेजिस्टेंस ज़्यादा है उसमें करंट कम फ्लो होगा। उसी V पर, मैं कह सकती हूँ उसी सोर्स पर, उसी पोटेंशियल डिफरेंस पर जिसके पास रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है उसके पास करंट कम होता है। अच्छा, एक बात और हम ये ड्रॉ कर सकते हैं कि भाई ये जो सीरीज़ है ना, इसमें रेजिस्टेंसेस ऐड हो रहे हैं। अगर रेजिस्टेंसेस ऐड हो रहे हैं तो ये जो टोटल रेजिस्टेंस है इज ऑलवेज मोर देन दीज इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस। अगर जैसे ये 2 ओम का रेजिस्टर है, ये 3 ओम का रेजिस्टर है, तो 5 ओम का रेजिस्टेंस होगा। 5 तो इस 2 और इस 3 से बड़ा ही है ना। इसमें क्या होता है, ये जो टोटल रेजिस्टेंस होता है ना, ये हमेशा बड़ा होता है। किससे बड़ा होता है? इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस से हमेशा बड़ा होता है। जबकि अगर हम पैरेलल कॉम्बिनेशन में कैलकुलेट करेंगे ना, जैसे हमने एक रेजिस्टर मान लिया 2 ओम, दूसरा मान लिया 4 ओम, तो 1/r क्या हो जाएगा? 1/2 + 1/4, एलसीएम 4, 2 + 1, 3/4। भाई ये तो 1/r आया है, तो r क्या होगा? 4/3। ये जो 4/3 रेजिस्टेंस आया है ये इन दोनों रेजिस्टेंसेस से, सॉरी 2 ओम और 4 ओम दोनों से ही छोटा होगा, दोनों ही रेजिस्टेंस से छोटा होगा। तो इसमें भाई पैरेलल में रेजिस्टेंस देखो रेसिप्रोकल हो रहा है तो कम हो जाता है। पैरेलल में क्या होता है, रेजिस्टेंस पहले से कम हो जाता है, जबकि सीरीज में रेजिस्टेंस पहले से ज़्यादा बढ़ जाता है। इसलिए हमारा बेटर कॉम्बिनेशन हम कह सकते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन है। सीरीज कॉम्बिनेशन को तो बस हम एक जगह यूज़ करते हैं, वो जो हम दिवाली में फेरी लाइट्स नहीं फेंकते, वो जो फेरी लाइट्स होते हैं, झालर जो होते हैं, उसमें जो हमारे सारे के सारे बल्ब्स होते हैं ना, वो सीरीज कॉम्बिनेशन में होते हैं। और वो हम देखते हैं कि जब हम स्विच ऑफ करते हैं तो सारे बंद हो जाते हैं, जब हम स्विच ऑन करते हैं तो सारे चल जाते हैं। मतलब ये जो सीरीज कॉम्बिनेशन है ना, इसमें एक ही पाथ है और इसमें एक ही स्विच होता है। इंडिविजुअल स्विच प्रोवाइड करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। अगर हम 2 स्विच लगा भी दें तो अगर हम इसको भी ऑफ करते हैं, पूरा का पूरा जो सर्किट है वो ब्रेक हो जाएगा। इसमें एक ही सर्किट है, करंट के पास और कोई चारा ही नहीं है ट्रैवल करने के लिए। तो या तो ये पूरा करंट बंद हो जाएगा या पूरा करंट चालू रहेगा, क्योंकि करंट हमेशा क्लोज्ड सर्किट में फ्लो करता है। इसमें करंट के पास 2 रास्ते हैं। तो भाई हमने एक में स्विच लगा भी दिया तो दूसरे में आराम से, दूसरे में क्या है, आराम से जो है करंट फ्लो कर सकता है। ठीक है, जैसे हमने इसमें स्विच लगा दिया, इसका स्विच ऑफ कर दिया, तो इसमें करंट फिर भी फ्लो होता रहेगा। जैसे हम घरों में यूज़ करते हैं, फैन का अलग, लाइट का अलग। तो मतलब फैन और लाइट किस में कनेक्टेड है? फैन और लाइट जो है वो पैरेलल में कनेक्टेड है। कभी कभी 2 लाइटें सीरीज में भी कनेक्टेड हो सकती हैं। जैसे अगर हमने एक बटन ऑन करा और 2 लाइटें साथ जल गई, इसका मतलब वो 2 लाइटें सीरीज में कंबाइंड थी। सीरीज कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, एक ही स्विच पॉसिबल है। करंट भी कम हो जाएगा। जब रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा तो करंट कम होगा, और करंट सब में सेम होगा। ठीक है, करंट जो है वो हर रेजिस्टर के थ्रू सेम होगा। ये हम घरों में बिल्कुल नहीं यूज़ कर सकते। सोचो, एक करंट जो आ रहा है वो हर हमारे सर्किट में, हर हमारे डिवाइस में इक्वली बट रहा है। ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना भाई। एक बड़ा सा एसी, एक छोटा सा बल्ब, उनको सेम करंट प्रोवाइड हम नहीं कर सकते, है ना। करंट जो है वो किसी को ज़्यादा, किसी को कम देना पड़ता है। तो इसीलिए हम पैरेलल कॉम्बिनेशन यूज़ करते हैं कि किसी को हम करंट ज़्यादा, जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा है, उसको करंट, उसको क्या है, उसको करंट जो है, जिसका V ज़्यादा होगा उसको करंट भी ज़्यादा मिल जाएगा। मतलब हम पैरेलल कॉम्बिनेशन यूज़ करते हैं। सीरीज में तो सबको करंट सेम मिलेगा। ठीक है, और हम इसीलिए हम क्या यूज़ करते हैं, हम इसीलिए पैरेलल कॉम्बिनेशन यूज़ करते हैं। पैरेलल कॉम्बिनेशन में हम डिफरेंट करंट जो है बांट सकते हैं। ठीक है, और दूसरी बात क्या है, इसमें रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस जो है वो भी कम हो जाता है। टोटल रेजिस्टेंस पैरेलल कॉम्बिनेशन में कम हो जाता है। पैरेलल में हम डिफरेंट स्विचेस यूज़ कर सकते हैं। एक बात और, अगर पैरेलल में एक डिवाइस ख़राब हो जाए तो बस वही डिवाइस रुकेगा, बाकी डिवाइस चलते रहेंगे। भाई जैसे ये 2 डिवाइसेस थे, इनमें से ये डिवाइस तो फ्यूज़ हो गया, ख़राब हो गया, तो ये तो काम करता रहेगा, इसमें करंट फ्लो होगा अपना, और ये वाला अपना काम करता रहेगा। बल्कि पता है क्या होगा, इसके थ्रू तो करंट पास हो ही नहीं रहा, तो इसके थ्रू ही पूरा का पूरा 5 एम्पियर करंट फ्लो हो जाएगा, है ना। मतलब अगर ये सर्किट खराब होता है तो इसमें ही सारा 5 एम्पियर का करंट आ जाएगा। तो एक डिवाइस खराब होने से दूसरा डिवाइस अपना काम करता रहेगा, दूसरे डिवाइस का काम खत्म नहीं होने का। ठीक है, दूसरे डिवाइस का काम जो है, अगर ये खराब हो गया तो भी ये वाला रेजिस्टर अपना काम
इंडिविजुअली इंडिपेंडेंटली कर सकता है, लेकिन सीरीज में ऐसा पॉसिबल नहीं है। सीरीज में तो एक खराब हो जाएगा ना तो पूरा सर्किट ही खत्म हो जाएगा और कोई भी करंट फ्लो नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए अगर जैसे हमारे जो हमने बल्ब यूज़ करे हैं झालर में, अगर उसका एक भी बल्ब खराब हो जाता है तो पूरी की पूरी सीरीज जो है वो नहीं जलने लगती। और पता है उसको चेक भी करने के लिए बड़ी मेहनत लगती है कि एक एक बल्ब हमने अलग करा, उसको फिर हम अलग से चेक करते हैं, क्योंकि यही नहीं पता चलता कौन से बल्ब में गड़बड़ी है, कौन सा बल्ब फ्यूज़ हुआ है। इसमें तो हमें पता है ना कि भाई अगर बल्ब नहीं जल रहा तो बल्ब भी फ्यूज़ हुआ होगा, फैन से उसका कोई कनेक्शन नहीं है। तो सोचो कितनी कन्फ्यूजन होती, एक ही बटन ऑन करते और सब कुछ ऑन हो जाता, एक ही बटन ऑफ करते सभी ऑफ हो जाता। और अगर एक भी डिवाइस ख़राब होता तो सारे के सारे डिवाइसेस ख़राब पड़े हैं। और ऊपर से हमें यही नहीं पता चल रहा खराबी किस डिवाइस में है, हम सारे डिवाइसेस को हमें इंडिविजुअली चेक करना पड़ेगा। इसलिए डोमेस्टिक पर्पस के लिए अगर हम बात करें, डोमेस्टिक सर्किट के लिए हमारे बेटर होते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। डोमेस्टिक पर्पसेस के लिए बेटर है। डोमेस्टिक पर्पसेस के लिए क्या मतलब क्या है कि घरों में हमारे जो है डिफरेंट डिवाइसेस जो हम लगाते हैं वो हम किस में लगाते हैं, वो हम हमेशा पैरेलल में ही कंबाइन करते हैं, क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन बेटर होता है। इसमें तीन मतलब मेन फायदे हैं। एक तो रेजिस्टेंस टोटल कम हो जाता है, दूसरा करंट सब में अलग अलग है, इंडिपेंडेंट करंट दे सकते हैं, इंडिपेंडेंट स्विचेस होते हैं, इंडिपेंडेंट स्विचेस। और एक और खास बात है, वो खास बात क्या है, इंडिपेंडेंट स्विचेस होते हैं, करंट जो है वो हम अलग अलग दे सकते हैं। और एक बात और है, अगर एक खराब हो जाता है, अगर इफ वन फ्यूजेस अदर कीप्स ऑन वर्किंग, अगर एक खराब हो गया तो बाकी सब काम कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि बाकी सब ने भी काम करना बंद कर दिया। तो हमारा फायदेमंद जो है पैरेलल रहता है। सीरीज कॉम्बिनेशन हम उसमें यूज़ करते हैं फेरी लाइट्स में, नहीं तो जनरली हम पैरेलल कॉम्बिनेशंस का यूज़ करते हैं। पता है पैरेलल कॉम्बिनेशंस में जो हमें करंट मिलता है ना, तो सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशंस तो अब हम डिस्कस कर चुके हैं। अब हम इन कॉम्बिनेशंस के कॉम्बिनेशंस डिस्कस करेंगे, मतलब सीरीज और पैरेलल एक ही में कंबाइन होंगे और हमें आइडेंटिफाई क्या करना पड़ेगा कि सीरीज में कौन है, पैरेलल में कौन है। कोशिश करते हैं, जैसे ये सर्किट ए है, इसमें हमें पहचानना है कौन सीरीज में और कौन पैरेलल में है। तो देखो सबसे पहले हम ए टर्मिनल से हमें बी टर्मिनल तक जाना है। ए टर्मिनल से बी टर्मिनल में जाने के लिए हम ऐसे करंट जो है शुरू होगा और करंट डिवाइड हो जाएगा, इस पार्ट में और इस पार्ट में करंट डिवाइड हो जाएगा। जैसे इसमें आ रहा था कितना भी 10 एम्पियर करंट आ रहा था, तो पता है कुछ करंट तो इसमें चला गया, इसमें कितना चला गया, जैसे इसमें चला गया 6 एम्पियर करंट बाय चांस, और इसमें चलो 5 मान लेते हैं, इसमें 5 एम्पियर करंट गया और इसमें भी 5 एम्पियर करंट गया। वो 5 एम्पियर करंट यहाँ पे भी गया, यहाँ पे गया, एक ही रास्ता चल रहा है, अब तो कोई डिवाइड करने की चांसेस नहीं है। फिर इसमें भी 5 एम्पियर का करंट गया, ऐसे ही 5 एम्पियर करंट यहाँ पर, यहाँ पर, फिर ये दोनों मिल गए और इसके थ्रू 10 एम्पियर करंट फ्लो होने लगा। हमें इतनी बात, इस क्लोज्ड लूप को ये देखते हुए हमें ये समझ में आ रहा है कि ये वाला जो सर्किट है ना, इसमें ये तीनों जो है, इन तीनों में सेम करंट फ्लो हो रहा है। सबसे पहले हम एक क्लोज्ड फिगर को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। इस क्लोज्ड फिगर में अगर हम ध्यान से देखें तो ये जो 3 रेजिस्टेंसेस हैं ये एक ही रास्ते में कवर हो पा रही है। कौन से 3 रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं, एक ये वाला जो में 3 ओम दिख रहा है, एक ये जो 3 ओम दिख रहा है, एक ये जो 3 ओम दिख रहा है, ये एक ही रास्ते में कवर हो पा रही है। इस क्लोज्ड फिगर की बात करी जाए, जो एक ही रास्ते में कवर हो, जो एक ही रास्ते में कवर हो उसे हम कहते हैं सीरीज। भाई ये तीनों सीरीज में कंबाइन है, ये तीनों किस में कंबाइन है, तीनों से 5 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है। और सेम करंट कब फ्लो होता था, सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट सेम होता था, सीरीज कॉम्बिनेशन में। तो हम आर एस कैसे निकालने वाले हैं, आर एस इज इक्वल टू 3 + 3 + 3 यानी 9 ओम। तो ये पूरा कॉम्बिनेशन कितना होगा, 9 ओम होगा। ऐसे हम नीचे वाले पाथ पर आ जाते हैं, ये भी एक अलग पाथ है। इस पाथ में भी ये जो 3 रेजिस्टर्स है जिसके थ्रू 5 एम्पियर 5 एम्पियर 5 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है ना, ये तीनों भी सीरीज में है। ये भी इसी तरीके से 3 + 3 + 3 9 ओम आ जाएगा।
अब ये जो 9 ओम है और ये जो 9 ओम है, इन दोनों के तो अलग अलग पाथ है ना भाई। 10 एम्पियर करंट आ रहा था, वो 2 में बट गया, ठीक है। तो इन दोनों के तो अलग अलग पाथ है। हमने तो ले लिया 5 एम्पियर करंट, क्योंकि वैसे भी रेजिस्टेंस सेम आ रहा है, तो इस वजह से मैंने सेम करंट ले लिया। अगर रेजिस्टेंस अलग अलग होता है ना, पता है इनमें और इसका रेजिस्टेंस अलग अलग होता, अगर इस पूरे का और इस पूरे का रेजिस्टेंस अलग अलग होता, तो जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होता उसमें करंट कम फ्लो होता, जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होता उसमें करंट कम फ्लो हो रहा होता। तो हमें इतनी बात तो क्लियर है कि ये पूरा 9 ओम है और ये पूरा भी हमारा 9 ओम है, और इस 9 ओम को और इस 9 ओम को हमने किसमें कंबाइन कर रखा है, पैरेलल में कंबाइन कर रखा है, क्योंकि इन दोनों के तो अलग अलग रास्ते हैं ना। ये तीनों तो एक ही रास्ते में आ रहा है, ये तीनों भी एक ही रास्ते में आ रहे हैं, लेकिन ये वाला और ये वाला, ये तो अलग अलग पाथ हो गए करंट को फ्लो करने के लिए। तो ये पूरा कॉम्बिनेशन है, हम इसे शॉर्ट फॉर्म में ऐसे कह सकते हैं कि एक ऊपर पूरा इसका 3 3 3 9 ओम ऊपर है, ऐसे 3 3 3 9 ओम नीचे है, ऐसे कंबाइन है, ये पैरेलल में कंबाइन है, एक ऊपर की तरफ एक नीचे की तरफ। तो कितना होगा 1/9 प्लस 1/9 यानी 2/9। तो आरपी आ जाएगा 9/2 यानी कि 4.5 ओम। ठीक है, इस पूरे कॉम्बिनेशन का 4.5 ओम आ गया पूरा कॉम्बिनेशन। इस पूरे कॉम्बिनेशन की जगह मैं 4.5 ओम यूज कर सकती हूँ, ऐसे 4.5 ओम। उससे कनेक्टेड है 3 ओम और उससे कनेक्टेड है ये पूरा सर्किट। अब ये सर्किट और ये सर्किट तो बिल्कुल सेम सेम दिख रहे हैं, वही ये 3 जो है सीरीज में, फिर ये 3 जो है सीरीज में, ये 3 हमें सीरीज में दिख रहे हैं, ये 3 भी हमको सीरीज में दिख रहे हैं, बिल्कुल सेम सेम सा है। तो इसका रेजिस्टेंस भी कितना होगा, 4.5 ही होगा। तो हमारा नेट सर्किट ये बचा है, इसका पूरा 4.5, ये 3, ये 4.5, मतलब टोटल रेजिस्टेंस होगा 9 + 3 यानी कि 12 ओम। तो बस हमें कैसे पहचानना है कौन सीरीज में कौन पैरेलल में, हम करंट को लेकर चलेंगे। जब करंट डिवाइड होगा तो ये दो चीजें तो पूरी की पूरी और ये चीजें पैरेलल में है, जो एक ही रास्ते में पड़ रही हैं वो सीरीज में, ये तीनों एक ही रास्ते में पहुंच रही थी, ये भी सीरीज में है ना। और ये दोनों कॉम्बिनेशंस आपस में पैरेलल कॉम्बिनेशन में, क्योंकि यहाँ पे करंट डिवाइड कर रहा है। चलो जैसे इसमें ट्राई करते हैं, जैसे हमने करंट ए से स्टार्ट करा, ए टर्मिनल से स्टार्ट करा, तो करंट ऐसे फ्लो होगा, फिर इसमें जाएगा। सबसे पहले हम क्लोज्ड फिगर को सॉल्व करते हैं। हमें फर्स्ट प्रायोरिटी क्लोज्ड फिगर को देनी है। तो ये पूरी एक क्लोज्ड फिगर है, पूरा ट्रायंगल बन रहा है। तो इस पे देखते हैं, करंट जो है यहाँ तक आया होगा, यहाँ पे आने के बाद थोड़ा करंट यहाँ और थोड़ा करंट यहाँ गया होगा, ठीक है। जो करंट यहाँ आया होगा वो फिर यहाँ भी आया होगा, ऐसे जाकर यहाँ पे यहाँ पे आने के बाद तो उसके पास एक ही चारा है, वो यहाँ आए। देखा जाए तो इस कॉम्बिनेशन में ये दोनों एक साथ आ रहे हैं। अगर मैं मान लूं कि यहाँ पर 10 एम्पियर करंट था, तो 10 एम्पियर करंट में जैसे कि 6 एम्पियर करंट ऊपर चला गया, 6 एम्पियर करंट ऊपर और बाकी 4 एम्पियर करंट नीचे, है ना। ये करंट डिवाइड हुआ है भाई। तो ये करंट जब डिवाइड हुआ है, यहाँ से जितना भी करंट गया है, ये दोनों एक ही रास्ते में पड़ रहे हैं, ये दोनों एक ही रास्ते में पड़ रहे हैं, ऐसे जाकर फिर ऐसे आया है करंट। अगर ये दोनों एक ही रास्ते में पड़ रहे हैं तो ये दोनों सीरीज में है, RS है ये सीरीज में, 3 + 3 यानी 6 ओम, ये दोनों सीरीज में कनेक्टेड है और ये उसके पैरेलल में कनेक्टेड है। ये दोनों तो भाई सीरीज में कनेक्टेड है। सीरीज में क्यों कनेक्टेड है, क्योंकि ये एक ही रास्ते में फॉलो हो पा रहे हैं और इसके लिए अलग रास्ता चलना पड़ रहा है। तो ये पैरेलल में है, ये पैरेलल में है। तो 1/RP = ये जो पूरा 6 ओम है और ये जो पूरा 3 ओम है, ये आपस में पैरेलल में कंबाइन है। इस पूरी की पूरी चीज की जगह आ जाएगा 2 ओम। अब पूरा
पूरा सर्किट क्या बच गया, पूरा सर्किट बचा ये वाला 3 ओम। ये पूरा ट्राइंगल हमने सॉल्व कर लिया। इस पूरे ट्राइंगल में 3 और 3 तो सीरीज में थे, 6 ओम लिख दिया। फिर ये 6 ओम 3 ओम के साथ पैरेलल में था, टोटल 2 ओम आ गया। और ये है साइड में 3 ओम। ये तो तीनों एक ही रास्ते में फॉलो आउट हो जाएंगे। जब हम यहाँ से शुरू कर रहे हैं तो तीनों के तीनों एक ही रास्ते में पहुंच जाएंगे। हमें ए से बी जाना है तो एक ही रास्ते में आ जाएंगे, मतलब ये तीनों सीरीज में है। और आर एस कितना होता है, 3 + 2 + 3 यानी कि 8 ओम। तो इसका टोटल रेजिस्टेंस कितना होने वाला है, इसका टोटल रेजिस्टेंस 8 ओम। इस पूरे का रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, 8 ओम हो जाएगा। अच्छा, अगर हम एक वायर लेते हैं, एक और क्वेश्चन दिमाग में आया, एक वायर ली हमने और इसे सर्कल में, इस वायर का रेजिस्टेंस 20 ओम था, इसे सर्कल में बेंड कर दिया अब, और इसे डायमेट्रिकली ऑपोजिट एंड से हमने कनेक्ट कर दिया। पहले कुछ इस तरीके से कनेक्टेड थी। अब हमको ये बताना है कि अब इस सर्कल का रेजिस्टेंस कितना होगा, इस सर्कल का रेजिस्टेंस कितना होगा जब हमने इसे डायमेट्रिकली ऑपोजिट एंड से कनेक्ट करा है। भाई पूरी वायर 20 ओम की थी, जितना पार्ट ऊपर गया उतना ही पार्ट नीचे गया। इसका मतलब हम इसे ऐसे समझ सकते हैं कि ये जो है ना, ऊपर की साइड कितना गया है, ये जो पूरा रेजिस्टेंस है भाई या तो ऐसे जाएगा करंट या ऐसे जाएगा। दो अलग अलग पाथ हो गए, या तो ऐसे फ्लो होके आ जाएगा या ऐसे फ्लो होके आ जाएगा। ये बात तो क्लियर है। ये जो ऊपर वाला 10 ओम है ना, ये पूरा 10 ओम रेजिस्टेंस है। ये नीचे वाला भी 10 ओम है। ये जो 10 ओम है ना, ये किस में कनेक्टेड है, ये 10 ओम इस तरीके से कनेक्टेड है। एक ही रास्ते में नहीं आ पा रहे ना, दो अलग अलग पाथ कवर करने पड़ रहे हैं, एक तो ये वाला या फिर एक नीचे वाला। तो जब ये एक ही रास्ते में नहीं आ पा रहे, या तो भी करंट यहाँ से ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, दोनों तरफ नहीं जा सकता है ना एक साथ। मतलब करंट जो वो डिवाइड होगा, जब करंट डिवाइड होगा तो ये दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन है। 10 ओम और 10 ओम का पैरेलल कॉम्बिनेशन है, इसका मतलब ये। और 10 ओम और 10 ओम का पैरेलल कॉम्बिनेशन तुम आराम से निकाल सकते हैं। 1/R 1/10 + 1/10 हो जाएगा, 2/10 हो जाएगा, 1/5 हो जाएगा, और रेजिस्टेंस की वैल्यू आ जाएगी 5 ओम। Thanks for watching. Please like and comment and don't forget to subscribe. Thank you.